जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने ही आर्ट जोन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जिस राजनीतिक शास्त्र में मेरा जो अध्याय ये है वह अध्याय का नाम है एक दंगीय प्रभुत्व का दौर। एक दंगीय प्रभुत्व का दौर कहने का अर्थ क्या है कि भारत एक ऐसे कालखंड से भी गुजरा जिस कालखंड में भारत की इकलौती पार्टी, जिस पार्टी का नाम था कांग्रेस पार्टी, वह कांग्रेस पार्टी इकलौता ऐसे देश में थी जो पूरे केंद्र से लेकर राज्य तक अपने शासन को चलाया था। इसलिए इस अध्याय का नाम पड़ा एक दंगीय प्रभुत्व का दौर। मतलब एक ऐसा वक्त था जिसमें शासन जो थी वह एक दंगों के हाथों तक ही निहित होकर रह गई थी, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो। तो दोस्तों, अभी तक जो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं बता दूं कि प्रत्येक दिन सुबह में 10 बजे और सुबह में 10 बजे क्लास 10 और रात में 8 बजे क्लास 12 के क्वेश्चन, उन तमाम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे जो बिहार बोर्ड में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो जोड़ लीजिए आप तमाम अपने छात्र छात्राओं को, तमाम उन दोस्तों को जो इस बार मैट्रिक व इंटर में सम्मिलित होने वाले हैं। मैं बता दूं कि हमारे आर्ट्स जोन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास उपलब्ध है। तो आइए प्रथम क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। भारत का जो संविधान है वह कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान था वह 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था, मगर भारतीय संविधान जो लागू हुआ वह लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1930 में गांधी जी जिस आंदोलन की शुरुआत किए थे वह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। भारत छोड़ो जो हुआ था वह 1942 में हुआ था। इसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी जो किए थे वह 1920 में किए थे। इसके बाद यहाँ स्वराज आंदोलन, तो स्वराज आंदोलन की प्राप्ति के लिए मोतीलाल नेहरू और उनके साथ चित्तरंजन दास थे, उन्होंने स्वराज दंग का गठन किया था, है ना। तो यहाँ गांधी जी का 1930 का जो आंदोलन है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है उनका नाम है डॉक्टर एस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इन्हीं के बर्थडे पर, जन्म दिवस के अवसर पे टीचर्स डे हम लोग मनाते हैं। डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पे विराजमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो द्वितीय आम चुनाव जो हुआ वह 1957 में हुआ। 1957 में हुआ। प्रथम आम चुनाव के बारे में पूछे तो वह 1952 में हुआ। तो हर 5 साल पे चुनाव होता है, तो दूसरे का कब हो जाएगा? 1957 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माता किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण करने का श्रेय जो जाता है, बनाने का श्रेय जाता है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर दिया है, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ वह 1906 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था? तो 1885 में अगर हम बात करें तो जिस दल की स्थापना हुआ था वह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, जिसकी स्थापना दिसंबर 1885 में हुआ था और जिस जगह पर हुआ था उस जगह का नाम था तेज प्रताप गोकुलदास कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, पहली लोकसभा में निर्वाचन सदस्यों की संख्या थी। मतलब पहली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ, है ना, तो उस लोकसभा के चुनाव में, है ना, कितने सदस्यों ने भाग लिया था? कितने सदस्यों का यह चुनाव था? तो उस समय जो था वह 489 था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ वह 1885 में हुआ, जो पीछे भी ये क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना किए थे? तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना किए थे वह एक अंग्रेज अधिकारी थे, ए ओ ह्यूम। उन्होंने भारतीयों को संगठित करने के उद्देश्य से, है ना, जिस पार्टी की स्थापना किया 1885 में, है ना, 1885 में उस पार्टी का नाम था कांग्रेस पार्टी, ठीक है, जिसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर मेरा 11 हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ? तो समाजवादी पार्टी के जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। इन्हीं के नेतृत्व में बिहार आंदोलन, छात्र आंदोलन भी हुआ था, ठीक है। तो समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे, है ना, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इन्हीं के नाम पे पटना में जो हवाई अड्डा है रखा गया है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों मैं बात करूं, अगर पंचशील समझौता जो हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो गुट निरपेक्ष जो है वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसकी स्थापना जो हुआ था मित्रों 1961 में हुआ था। मैं यहाँ चर्चा कर देना चाहता हूँ कि गुट निरपेक्ष क्या होता है। दोस्तों वैश्विक स्तर पे दो युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ। 1939 के बाद यह द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व शुरू हुआ। युद्ध समाप्ति के बाद विश्व में दो शक्तियां उभर के सामने आई। एक का नाम अमेरिका था और दूसरी का नाम रूस था। ये दो शक्तियां, है ना, ये दो शक्तियां जो थी वह गुटबाजी कर गई थी, शीत युद्ध लड़ गई थी, जिसमें भारत ने यह प्रण किया कि न हम अमेरिका के साथ हैं, न रूस के साथ है, न हम सोवियत संघ के साथ है। मतलब भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम किसी भी गुट के साथ नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ा गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसकी स्थापना 1961 में हुआ। 1952 के आम चुनाव में भारतीय संघ को कुल कितने सीट प्राप्त हुए थे? तो 1914 में जो भारतीय संघ थे, है ना, उनको जो टोटल मिला था वह 3 सीटों पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक दंगीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? तो एक दंगीय प्रभुत्व के बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। प्रथम है, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। ये बात सही है कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तब ना आप किसी एक राजनीतिक पार्टी को दे रहे हैं, या कोई एक राजनीतिक पार्टी आपके राजनीतिक पर विराजमान है, आपके मस्तिष्क पे विराजमान है, जिस वजह से आपके दूसरा विकल्प ढूंढना ना चाह रहे, क्योंकि वह राजनीतिक पार्टी क्या है, मजबूत है ना। और इसके जैसा कोई दूसरा मजबूत नहीं है, इसकी अभाव है, जिस वजह से क्या है, एक दंगीय प्रभुत्व है। मगर इससे काम नहीं चलेगा। और ऑप्शन को भी देखते हैं, जनता की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व, ये बात गलत है ना। ऐसा कहने से देश का जनता का अपमान होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अस्तित्व से है, नहीं, ये भी बात गलत है। एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक होती है, नहीं, एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही आपको बेहतर दिख रहा है। तो हम क्यों ना ए को ही में विकल्प के रूप में किसी राजनीतिक दल का अभाव, अगर हमारे पास अन्य राजनीतिक पार्टियां हो जाए, है ना, तो ये एक दलीय प्रभुत्व का जो दौर जो है वो अंत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग देखेंगे और यह क्वेश्चन है, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1959 में जो केरल में साम्यवादी सरकार के जो मुख्यमंत्री बने थे
उनका नाम है E.M. हाँ E.M. नंबूदरीपाद, है ना। ऑप्शन नंबर ए पर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी दंग की स्थापना किस वर्ष हुआ? वही साम्यवादी दंग जिसके प्रमुख प्रणेता जो थे उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। तो इस पार्टी की जो स्थापना हुआ है ना वह 1924 में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, समाजवादी दंग का मुख्य उद्देश्य रहा है, मतलब समाजवादी दंग का उद्देश्य क्या रहा है? समाजवादी तथा साम्यवादी की स्थापना समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना। ये बहुत अच्छी बात है। गरीब मजदूर किसानों का शोषण से मुक्ति दिलाना, ये भी अच्छी बात है। पूंजीवाद की समाप्ति करना और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी पर जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में जो जनसंघ बनाया गया है ना, जो आरएसएस जैसा संघ जो बनाए गए, इसके उद्देश्य क्या थे? तो दोस्तों इसके जो उद्देश्य है वह है हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। बस इसी उद्देश्य से इस संघ की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से किस दंग ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पे बल दिया है? तो एक देश एक संस्कृति पे जो बल दिया उसका नाम है कांग्रेस पार्टी, है ना। यही वजह है कि यह एकदम ये प्रभुत्व का दौर शुरू हुआ था, मगर आज वक्त बदल चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के, अभी तक जो हमारे 8 जन को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी जोड़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? विलय मतलब जाके मिल जाना। तो 1977 में, है ना, 1977 में भारतीय जनसंघ में जिस पार्टी का विलय हुआ उस पार्टी का नाम है जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी का विलय किसमें हो गया? भारतीय जनसंघ में हो गया। विलय मतलब जाके मिल जाना, जुड़ जाना। ठीक है, नेक्स्ट है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन हुआ था? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जिस पार्टी का गठन हुआ था उस पार्टी का नाम है संयुक्त समाजवादी दल। ठीक है, संयुक्त समाजवादी दल, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, गांधीवादी समाजवादी की स्थापना करना इसमें किस दंग का प्रमुख उद्देश्य था? तो गांधीवादी समाजवादी का जो उद्देश्य करना, स्थापना का जो उद्देश्य करना था वह है इसमें स्वतंत्र पार्टी का। स्वतंत्र पार्टी जो है वही क्या है, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना पर बल दिया और अपना उद्देश्य लेकर चला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में अगर हम गृह मंत्री की बात करें तो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका देश के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इसलिए इनको देश का प्रथम गृह मंत्री, होम मिनिस्टर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो दोस्तों अभी मैंने उन महान व्यक्ति का नाम लिया जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ादी के बाद, है ना, भारत के बहुत ऐसे राज्य जो थे, है ना, जो भारत के साथ रहना नहीं चाहते थे, भारत के साथ संधि पत्र पर विनय करना नहीं चाहते थे, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का देन है कि आज विभिन्न राज्यों को, है ना, इन्होंने जोड़ दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की? 1951 में कांग्रेस की विचारधारा से अलग होकर आचार्य कृपलानी जिन्होंने जिस पार्टी की स्थापना किया उस पार्टी का नाम है किसान मजदूर प्रजा पार्टी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, संस्थागत क्रांतिकारी दंग किस देश की राजनीतिक दंग है? संस्थागत अगर हम क्रांति दंग की बात करें तो ये जिस देश की दंग है, जिस देश की ये पार्टी है, उस देश का नाम है मैक्सिको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन हमारा 28 नंबर, भारत के
द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी, है ना। तो द्वितीय राज्य जो था वह राज्य था आपका केरल। केरल से कांग्रेस का सफाया होके और कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे हावी हो गई, है ना। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल प्रदेश से। और आज का यह अंतिम प्रश्न है, 1960 का दशक कांग्रेस के लिए खतरनाक दशक माने जाते हैं, पीछे निम्न में से कौन से कारण सही है। मतलब 1960 के दशक में कांग्रेस को बार बार पराजय का जो सामना करना पड़ा, आखिर क्यों, इसके क्या रीजन थे। इसके रीजन में देखेंगे चीनी आक्रमण, ये भी सही है। बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, इसी बीच इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। इसके बाद सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सारे के सारे खतरनाक रीजन थे, जिस रीजन से, है ना, कांग्रेस पार्टी के लिए यह खतरा माना गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा रहा आपके लिए यह वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप तमाम अपने मित्रों को जोड़ लीजिए। मैं बता दूं कि हमारे 8 जोन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास है। रात में 8 बजे और आपको इंटर के मिल जाएंगे, और सुबह के 10 बजे आपको मैट्रिक के मिल जाएंगे। तो जोड़ लीजिए आप तमाम अपने दोस्तों को, तमाम अपने रिश्तेदारों को जो इस बार इंटर व मैट्रिक परीक्षा में सम्मानित होने वाले हैं। जय हिंद।